हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हैं आप? कोई आशा करता हूं कि सभी कोई अपने प्रिपरेशन में ज़ोर ज़ोर से लगे होंगे। हालांकि अभी तो एग्ज़ाम CHSL का चल रहा है और CHSL के दृष्टि से आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, ताकि आप अपने 100% एग्ज़ाम हॉल में दे सके। ठीक है, वैसे भी मैं 2-3 रिव्यू देखा हूँ किसी के वीडियो में, तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही आ रहे थे। जैसे तभी स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन ठीक ठाक ही आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर का लगाना, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का लगाना बहुत ज़रूरत है, ताकि आपको एक आइडिया आए कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है। तो चलिए, मैं भी आज प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है। ग्रुप डी का लेवल आप सबको जानते हैं कि किस तरह का लेवल रहता है, और इसमें हर तरह का मैं क्वेश्चन आपको क्या है, जितना मतलब ग्रुप डी में आपका प्रीवियस ईयर का आया है, शायद 17 अगस्त से लेकर आपका 11 अक्टूबर तक चला। मैं पीछे से यानी कि 11 अक्टूबर से ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि आपको हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो मैंने आज का वीडियो में, इसके प्रीवियस वाला वीडियो में आप देखने होंगे कि आपने रीजनिंग का क्वेश्चन मैं लाया था, और आज मैं मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, वैसे भी क्वेश्चन मैं आपको रीजनिंग मैथ करवा देता, लेकिन ये वीडियो ज़्यादातर लंबा होने के कारण फिर कोई देखेंगे नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जिसको पेशेंस है वही आगे बढ़ सकता है, एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन आज मैथ का, सिर्फ मैथ का कराऊंगा। रीजनिंग के भी इसमें क्वेश्चन मिले, रीजनिंग का मैं नहीं करवाऊंगा, रीजनिंग का मैं दूसरा पार्ट में करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए की योजना को छूट प्रतिशत कितना बोला गया है। ठीक है, एक सेकंड, मैं थोड़ा चलिए, तो बोला 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए योजना की। हमेशा ये छूट प्रतिशत इस तरह क्वेश्चन आप में पूछता है, इसमें कन्फ्यूज होना नहीं है। पूछा क्या, कहा कि 5 खरीदे 3 मुफ्त, मतलब हम जब 5 खरीदेंगे तभी हमको 3 मुफ्त मिलेगा। ठीक है, तो टोटल मुझे कितना खरीदना पड़ेगा, 5 और 3, तो मुझे तो टोटल 8 खरीदना पड़ेगा। 8 में तो तभी तो मुझे 3 मुफ्त मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त, टोटल मैंने कितना खरीदा, टोटल में ही तो आपका इसे छूट परसेंट निकालना हो, तो मैं मार्केट प्राइस में छूट परसेंट निकालता हूँ। तो इसी तरह ये भी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त, मतलब टोटल मैंने खरीदा 5 खरीदा और 3 8 खरीदा, 8 में ही मुझे क्या हो रहा है, 3 मुफ्त पा रहे हैं, 3 मुफ्त मुझे मिल रहा है। तो इसको छूट परसेंटेज के लिए मैं 100 कर देता हूँ। ऊपर नीचे काटूंगा, 4 से काटेगा 2 बार में, 4 से काटेगा 25 बार में, 25 थी 75, और 75/2 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 37.5% मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को इसी तरह करना है। 1 सेकंड 2 सेकंड क्वेश्चन थे, इसको वर्बली भी आप कर सकते थे। 103 गुना 100 300 कर देते, बटा 8 कर देते, तो आपका 37.5% आपका निकल के आ जाता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा, और कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल जितना खरीदा उसमें से कितना मुझे मुफ्त मिला, उनको 100 कर देंगे तो मुझे डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मेरे पास 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है और के, इसका माध्य यानी कि एवरेज ही मुझे के है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस यहाँ पर जो है मैं के का मान क्या रखूँ कि एवरेज भी मेरा के आ जाए। ठीक है, एवरेज भी मेरा के आ जाए। अब मुझे निकालना है बहुलक। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या आएगा वही बहुलक होगा, क्योंकि बहुलक कहने का मतलब है कि जो संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसी को बहुलक कहते हैं। तो अगर मैं इसको आराम से ऑप्शन से कर देते हैं, इसमें एक्स मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसे क्या संख्या लेना है कि मुझे एवरेज भी के आ जाए। तो अगर हम ऑप्शन में अगर 3 देखते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 4 + 3 करता हूँ तो, और बट्टा कितना हो गया, 4 3 7 3 10 2 12 हो गया। अब बटा टोटल संख्या कितना मेरा, क्योंकि एवरेज आपको पता है कि टोटल नंबर का जोड़ और टोटल नंबर जितना उससे भाग देना। तो 3 मेरा आंसर आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि के का मान यहाँ 3 रखा और एवरेज भी मेरा के 3 आ रहा है। तो इस तरह 3 जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो है आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। और कुछ भी क्या रहा है, बहुलक। तो बहुलक क्या है, 3 देखिए मेरा एक बार और यह एक बार, यानी कि टोटल 2 बार मेरा रिपीट हुआ है। तो बहुलक उसी को कहते हैं जो संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पर 3 से 3 जो है 3 डिजिट जो है वो आपका 2 बार रिपीट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 नंबर आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से ही करना था, कुछ लॉजिक के एक्स मानने की ज़रूरत नहीं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए कि ऐसा दिया गया कि समझना ही थोड़ा सा ये है, बस वो कुछ करना नहीं था। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि आई का मान 7 है और जे का मान 3 है। यहाँ पे जे का मान 4 है, के का मान के 1, यानी कि ये मतलब है आई है जे के बराबर 7/3, जे है के के बराबर 4/5। तो मुझे ये आई जे और के का मान निकालना। तो मैं अगर इसको अगर
बेसिक तरीक़ा से करूँ आराम से, तो मान लीजिए कि ये मेरा आई है, ठीक है, आई बटा मैं जे करता हूँ, तो क्वेश्चन में क्या है, आई बटा जे मेरा क्या है 7 है और 3 है। उसी तरह मेरा यहाँ पर क्या है जे बटा के, ठीक है, और मेरा यहाँ कितना है 4/5। समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, आई जे के का मान, इसको वर्बली भी कर सकते हैं लेकिन मैं बेसिक से इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिसको समझ में आए तो आराम से कर ले। तो आई का मान जिसका जहाँ मान है वहाँ हम बैठा देते हैं ताकि क्या आपको ये आपका आई जे के निकाल देगा। तो आई का मान क्या है मेरा यहाँ 7 है, जे का मान क्या है हमारा 3 है, जे का मान देखिए 4 है और के का मान मेरा यहाँ 5 है। तो इसको गुना करेंगे 5 तिहाई 15, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। इस तरह मेरा क्या हो जाएगा, आई जे के क्या अनुपात हो जाएगा, आई का 28, जे का 12 और 15। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपका मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से बेसिक तरीके से करते तो हो जाता, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको देख के जे है तो जे को 3 चौके 12 कर दिए, और यहाँ पर देखिए आई है तो आई यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आई का मान हो जा रहा है आपका 28 हो जा रहा है, 7 चौके 28 हो जा रहा है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं वर्बली, जिसका प्रैक्टिस हुई है तो ऐसे भी आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो आराम से आपका कन्फ्यूजन, मतलब इस तरह से करें हो जाएगा, इस तरह से भी करेंगे तो और आपको तोड़ कर करेंगे तो और आपको सुविधा होगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरा साधारण वर्ग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक राशि को साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 8 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इस राशि को वास्तव में इस निवेश की कई दर से 8% अधिक की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 8 वर्ष की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में मुझे कितना 40 रुपये अधिक, ये स्टेटमेंट को पकड़े कि 4000 रुपये अधिक प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, जब मुझे 8% अधिक होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आंसर छुपा, मुझे क्या है प्रीवियस रेट निकालना नहीं है कि उसमें जो रेट था उसमें फिर 8% जोड़ेंगे, फिर 8 गुना 8 जो परसेंट आएगा रेट मेरा उसमें 8 का गुना करेंगे और उसको 4000 से कंपेयर करेंगे। कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि 8% बढ़ाने के बाद ही तो मुझे 4000 का अधिक प्राप्त किया, और वर्ष तो मेरा यहाँ भी 8 वर्ष है, बढ़ाने के पहले और बढ़ाने के बाद। तो समय मेरा समान है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 8% ज़्यादा होता है, कितना के लिए होता है 8 साल के लिए, तो टोटल मेरा कितना परसेंटेज होता है 64% हो जाता है, ठीक है। और 60% का 4 का वैल्यू, क्योंकि ये बढ़ने के बाद ही मुझे 4000 का अधिक मिलता है तो 4000 से कंपेयर कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 64। और मुझे परसेंटेज के लिए यानी कि मूलधन पूछा है तो कोई भी राशि अपने आप में 100% हो जाती है तो मूलधन के लिए 100 मान लेते हैं। इसको करेंगे कैसे करेंगे, इसको काट लीजिए, 4 से जाएगा आपका 16 बार में, 4 से जाएगा ये आपका 25 बार में, हो गया, ये हो गया 4 चौक 16, ये आपका हो गया आपका 4 एकम 4, ठीक है। अब इसको करेंगे तो आपका क्वेश्चन आपका ये आपका कितना बार में जाएगा, ये आपका शायद 250 बार में चल जाएगा। तो 250 × 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 6250, इसका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह क्वेश्चन को हम लोग को प्रीवियस रेट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में ही आंसर दिया गया कि 8% बढ़ाने के बाद ही मुझे 4000 अधिक मिलता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। 8 64% का वैल्यू 4000 है तो 100% का मूलधन मुझे 6250 रुपये आंसर निकाल कर दे देगा, और उसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, ये बोला गया कि 3 केजी सेब और 4 केजी संतरे का मूल्य 210 है तो 5 केजी 2 संतरे का मूल्य 175 है तो 1 केजी सेब का मूल्य। तो देखिए मैं यहाँ पर सेब को x मान लेता हूँ और संतरे को मान लेता हूँ y, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या बोला कि 3 केजी सेब मतलब x, ठीक है, 3 केजी सेब प्लस 4 केजी क्या है मेरे पास संतरा यानी कि 4y, इसका दाम कितना मुझे दिया गया 210 रुपया, ठीक है। उसके साथ 5 केजी मतलब सेब मतलब 5x और 2 केजी यहाँ पर मेरा संतरा का दाम दिया गया 175 रुपया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया कि 1 केजी सेब का मूल्य पूछा है, तो 1 केजी सेब का पूछा तो मुझे हम क्या करेंगे संतरा को इक्वल कर देंगे, ठीक है। संतरा में यहाँ 4y है और संतरा में 2y है तो मैं नीचे 2 से यहाँ कर दूंगा और 4 से यहाँ कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा आपका संतरा इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 6x, ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420 और ये हो जाएगा सॉरी यहाँ पर 4 होगा, मैं 2 से किया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब हो जाएगा 4 × 5 = 20x, ठीक है।
4 पच्चीस 20x और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8y और ये होगा 175 गुना 4 कितना होगा 700 हो जाएगा, राइट। 4 पच्चीस 20 को 0 2 4 7 ठीक है 7। तो अब देखिए मेरा ये हो जाएगा, साइन मेरा चेंज हो जाएगा। तो 8y प्लस का 8y माइनस का 8y कट जाएगा और 20 में से 6 गया 14x और 700 में 420 जाएगा, मेरा हो जाएगा 280। तो मैं यहाँ से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28। x का वैल्यू 14 दूनी 28, x क्या माना था मैंने, सेब को माना था। तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। जिसका जो निकालना है हम दूसरा को इक्वल कर देंगे। सेब का निकालना था तो मैंने क्या किया, संतरे को इक्वल कर दिया। तो मेरा x का मान निकल गया, x को मैंने सेब माना था तो 1 kg सेब का दाम कितना हो जाएगा 20 रुपया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यमुना और उसकी बेटी सात्विका की औसत आयु 21 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात 5:2 है। तो सात्विका की आयु पूछा है। ठीक है, यमुना के लिए मैं y लिख देता हूँ और सात्विका उसकी बेटी है तो s लिख देता हूँ। इसकी औसत कितना है 21 वर्ष है, ओके। और उनकी आयु का अनुपात भी दे दिया है 5:2। ठीक है, तो अनुपात दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या बोला कि यमुना और उसकी बेटी के सात्विका की औसत आयु, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 21 दिन 42 हो जाएगा उनका टोटल। अब 42 में कौन किसका कितना आयु है हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर रेशियो में कितना दिया गया 5 यानी कि 7 से कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा 7 छके 42, 7 6 पच्चे 30 और 6 दूनी 12। तो मुझे क्या बोला, सात्विका का आयु क्या है, सात्विका की आयु 12 वर्ष है, जबकि यमुना उसकी माँ की जो आयु है 30 वर्ष है। तो मेरा आंसर क्या, सात्विका का पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आपको 12 हो जाएगा। आप इसको वर्बली भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने समझाना था, मुझे समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया है। अब इसके मूल पूछा है, तो कोई भी द्विघात समीकरण में 2 मूल आएगा। मैं आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट कीजिए, आप उसको सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि ये मेरा c है, c का साइन क्या है प्लस है, और ये मान लीजिए b का साइन है माइनस। ठीक है, 2 मूल निकाल के देगा। तो 2 मूल निकाल के देगा, एक तो b का देगा, एक c का देगा। मान लीजिए b का वैल्यू यहाँ क्या दिया गया, मुझे माइनस में दिया गया। अगर माइनस में दिया गया हो तो सिर्फ जो मूल आएंगे, जैसे कि मुझे क्या करना है, गुना करके 5 आना चाहिए और जोड़ के 6 आना चाहिए। तो ऐसे में कौन 2 संख्या ले सकता हूँ, 5 और 1 ले सकता हूँ। तो मुझे 5 से कम 5 हो जा रहा है, 5 + 1 6 हो जा रहा है, सिंपल सा था। अब देखिए यहाँ b का साइन मेरा अगर माइनस में है तो सिर्फ b का चेंज होगा, c का j का तय होगा। जैसे कि माइनस में इसको प्लस कर देंगे और c जैसे का तैसा है, तो मैंने 1 माना है c को, तो इसको 1 कर देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, प्लस देने का ज़रूरत नहीं है, यानी कि 5 और 1 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, कहने का मतलब है अगर b का मान माइनस में है तो सिर्फ b का चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस का मैंने b का लिया 5 लिया, तो माइनस था तो प्लस कर दिया, और c का आगे देखिए प्लस है तो मैं प्लस ही रखा। हाँ, उसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ पर ही एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यह प्लस होता 6x प्लस होता 6x + 5 होता, तो मान लीजिए यहाँ पर प्लस है। ठीक है, यहाँ तो प्लस का साइन है। अगर b का यहाँ का साइन प्लस है तो दोनों का चेंज हो जाता है। मूल जो है वो आपका माइनस का 5 हो जाता है या माइनस का 1 आ जाता है। तो कहने का मतलब जब b का मान माइनस में हो सिर्फ b का चेंज होगा, c का जैसे का तैसे रहेगा। अगर b का मान प्लस रहा एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये b और c दोनों का मान चेंज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करना था, 1 सेकंड में क्वेश्चन में आंसर निकाल कर दे देगा। ये सब -1 ऐसे आपको कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, तुरंत करके आप दूसरा क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दूंगा। 25 में 25 आप आराम से रीजनिंग में लेकर आ सकते हैं, बस उसका समय के हिसाब से आपको प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। जैसे ये एक सरल कीजिए दिया है, क्या दिया गया 3x²। ठीक है, और मेरा होल दिया है 5। ठीक है, और इस तरह ये भी दिया गया 6x² -2 है और होल का स्क्वायर दिया गया। ये मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, और ये क्या हो जाए, s का पावर 2 है, इसका कितना, सॉरी देखिए ये जो होल क्यूब जो है ना, ये 5 3 का है, और प्लस x का जो ऊपर में दिया है, x का क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर है यहाँ, और मेरे x का क्या हो जाएगा, -2 × 2 क्या हो जाएगा आपका x का पावर -14 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 ×
3 का पावर 5 है, ठीक है, 3 का पावर 5 है, तो आपका कितना हो जाएगा, ये कटेगा आपका 243 आ जाए। 3 का क्यूब 5 कितना हो जाएगा, 3 है, उसका पावर में 5 है, तो कितना है 243 हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा x के पावर 10 जैसे का तैसे। अब नीचे देखिए x का पावर भी नीचे -14, ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये 14 हो जाएगा। अब बचा नीचे में सिर्फ 6 स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 36। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। 243, ओके, जब बेस सामान है तो क्या होगा, घातें जुड़ जाती हैं, क्या हो जाएगा x की पावर 14 हो जाएगा बट्टा 36 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 3 से जाएगा, 3 12 बार में 81, फिर 3 से काट लीजिए, 4 बार में जाएगा, और ये 27 बार में जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा है, 27 इंटू एक्स की पावर 14 बट्टा 4। तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 27 इंटू एक्स की पावर 4 और बट्टा 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। होल जो पावर था ना 5, वो 3 का और एक्स का दोनों का था, लेकिन जो स्क्वायर में जो सिर्फ एक्स का था, बस यही आपको समझना था क्वेश्चन में, ठीक है, कन्फ्यूजन करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीडिंग का मैं करवा दूंगा, ठीक है। अविनाश की आयु और अरविंद की आयु, चलिए अविनाश को मैंने ए बी ले लिया, अरविंद को मैंने ए आर ले लिया। ओके, अब बोला कि अविनाश की आयु यानी कि उसके पुत्र अरविंद की आयु 5 गुनी है, ठीक है, मैंने 5 गुनी ले लिया। अब बोलता है कि 4 वर्ष बाद, ओके, 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु की 4 गुनी, तो ये 4 गुनी हो जाएगा इसका। तो आप एज में क्वेश्चन पढ़े होंगे कि चाहे कितने का भी, आज जो मेरा और मेरा बेटे का अगर 4 साल का गैप है, तो भविष्य में भी 4 साल का गैप ही होगा, ठीक है, गैप कभी कम ज़्यादा नहीं होगा। आज जितना गैप है कल भी उतना ही गैप होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए 5:1 है, यहाँ 4:1, इसको तो इक्वल करना होगा, क्योंकि देखिए 5 में से 4 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, इसको इक्वल करना होगा। मैंने 4 में से यहाँ डिफरेंस कितने का, 3 का है, और यहाँ 5 और 1 का डिफरेंस कितने का, 4 का है। तो मैं ऊपर नीचे गुना कर, 3 से जाएगा 15 बार में, वही हो जाएगा 3 बार में, यहाँ भी करूँगा 16, और ये हो जाएगा 4। तो अब देख रहे हैं कि मेरा क्या है, 3 से जाएगा 4 में, 1 बार में, 16 से 15 जाएगा 1, मतलब मैंने क्या किया, इनको इक्वल कर दिया। अब 1 का वैल्यू क्या दे दिया है मेरे ऑप्शन में, 4 साल का। तो अब देखते हैं 1 का वैल्यू 4 होगा, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ। 15 का वैल्यू हो जाएगा 60, और इसका हो जाएगा 12। अब मुझे क्या बोला गया है कि 4 वर्ष, तो इनकी वर्तमान आई तो मैंने निकल गया 60 और 12, और मुझे इसका क्या औसत निकालना है, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 60 और 12 72 बट्टा 2, कितना हो जाएगा 36, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 36 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेसिक तरीक़ा से इसको करना था, ठीक है, और इसको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं था। कि अगर सिंगल पूछता तो अविनाश का 60 और अरविंद का 12 आ जाता, क्योंकि दोनों का औसत पूछा है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, 36 वर्ष इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मेरा समरूप त्रिभुज है, ठीक है, मैं यहाँ एक बना लेता हूँ। ये मेरा कितना दिया गया है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये मेरा 3 सेंटीमीटर, ये मेरा 2 सेंटीमीटर। तो समरूप त्रिभुज की विशेषताएं पहले भी मैंने जो मेरे पहला वीडियो देखा होगा, मैंने विशेषताएं बताया था कि इसका जो क्षेत्रफल होता है ना, उसके साइड के वर्ग के समानुपाती होती है। कहने का मतलब मान लीजिए मैं एक छोटा त्रिभुज पकड़ता हूँ, तो इसका साइड कितना है मेरा 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इसके वर्ग के समानुपाती। यही ना पूछा कि ए डी का क्षेत्रफल क्या 18 सेंटीमीटर, इनके इसके वर्ग के समानुपाती, मतलब 3 का स्क्वायर का बराबर कितना 18, यानी कि यह हो जाएगा 9/18। ये मेरा कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने तोड़ के किया। अब मुझे क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, मतलब ये बड़ा वाला क्या है, ए बी सी है ना, ये बड़ा वाला क्या है देख लीजिए, ये बड़ा, छोटा था ए डी ई था, बड़ा वाला क्या है ए बी सी था। मुझे तो इसका निकालना है। तो बड़ा वाला का साइड कितना है, 3 और 2 5 है, तो इसका भी 5 हो जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तब छोटे वाले का मैं 2 निकला, तो बड़े वाले का कितना होगा, 25 गुना 2 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। डायरेक्ट भी एक पढ़ सकते थे, मैं यहाँ बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर 9 है, और बड़ा वाला का 3 और 2 5 करेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है 18,
छोटा वैल्यू करने की AD का 18 दिया, तो यहाँ से 9 दूनी 18 कटेंगे, 5 दूनी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, वर्बली भी कर सकते थे, ठीक है। मैं इसको तोड़ के ताकि आपको विशेषताएँ इसका समझ में आए कि साइड जो होते हैं अगर त्रिभुज से उसके एरिया से अगर कंपेयर करना है तो उसके वर्ग के सीधे समानुपाती होती हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का वैल्यू 18 दिया गया है, तो बड़ा वाला का 5 का 25 हो जाएगा, 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, मेरा एक समकोण त्रिभुज दिया गया ना कि राइट एंगल दिया गया है। मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ जैसे दिया गया है, छोड़िए मैं क्वेश्चन में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आपको ट्रिपलेट मालूम होगा। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, अगर ये 8 मेरा लंब है, 15 मेरा आधार है, तो ये कितना हो जाएगा कर्ण कितना हो जाएगा 8 15 17, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि यदि समकोण त्रिभुज में जहाँ भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, मेरा लंब आधार और कर्ण निकल गया, तो मुझे क्या कॉस अल्फा और कॉट ए का मान निकालना है, ठीक है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉट ए, जब मेरे पास कर्ण आधार और सब निकल के आया तो मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको तो आराम से कर लूँगा। तो चलिए क्या है मेरे पास कॉस अल्फा है कॉट अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाता है मेरा आधार बट्टा कर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है आधार बट्टा कर्ण। और उसी तरह कॉट अल्फा क्या होता है मेरा, ये होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। इसको जोड़ दीजिए, आधार मेरा कितना है यहाँ पे, अल्फा का सामने जो होगा मेरा आधार होगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। तो इससे जो अल्फा से जो मेरा टच है वो मेरा आधार है और उसका सामने वाला लंब हो जाता है। तो आधार मेरा कितना है 15 और कर्ण मैंने कितना दे गया 17, यहाँ भी आधार मेरा 15 और लंब कितना दिया गया मेरा 8, बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए, 136 बार में जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना बार में जाएगा 17 8 136, तो 8 15 8 हो गया 120 का, ठीक है। 15 8 हो गया 120 का, और ये मेरा जाएगा कितने बार में ये मेरा 17 बार में जाएगा, राइट। 136 को 17 बार में जाएगा और ऊपर से वहाँ 15 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 17 17 गुना 15 कितना 255 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 375 बटा 136, और ऊपर नीचे एक बार देख लीजिएगा ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बस आधार लंब कर्ण दे दिया, तो मैंने कॉस अल्फा आधार बटा कर्ण होता, कॉट अल्फा आधार बटा लंब हो गया, बस और कुछ करना नहीं। तो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर कर सकते तो कर लीजिए, कुछ करना नहीं है। कि एक टैंकी जो 15 घंटे में पूरा भरती है, एक ए और बी टैंकी है, ठीक है, और ये 15 घंटे में पूरा भर सकता है, और दूसरा क्या है मेरा 20 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल मेरा कितना कैपेसिटी है टैंक का, इन दोनों का एलसीएम हो गया 60, और इनका कैपेसिटी कितना हो गया, पहला पाइप का 1 घंटा में 4 लीटर भरता है, दूसरा क्या 1 घंटा में 3 लीटर करता है, खाली कर देता है। तो मुझे टैंक को भरना है, तो टैंक का तरल हिसाब द्वारा टैंकी को खाली होने में कितना समय, जब कोई एक पाइप जो है 1 घंटा में 4 लीटर भरा है, जबकि दूसरा पाइप 1 घंटा में 3 लीटर कर रहा है, तो 1 घंटा में मुझे कितना 1 लीटर खाली हो रहा है, ठीक है। एक 4 भर रहा है, एक 3 भर रहा है, तो एक 3 आपका हिसाब हो रहा है, तो 1 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो मुझे 60 लीटर खाना है, 60 लीटर खाली करना है, तो मेरा कितना हो जाएगा 60 घंटा हो जाएगा। और भले भी इसको कर सकते थे, 1 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है, तो 60 का इसका कैपेसिटी है, 60 लीटर खाली करने का 60 घंटा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं अंतिम में करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है मेरा, सिंपल क्वेश्चन है। एक k प्लस 1 बटा k है, माइनस का 2 है, तो k क्यूब प्लस 1 बटा, जब इसका क्या किया वेरिएबल चेंज किया, अभी पूछता है ना x प्लस 1 बटा x का मान इतना, तो x क्यूब प्लस 1 बटा, इसका जितना भी मेरा टाइप्स थे मेरा प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रा देखिएगा, मैंने पूरा बताया, ठीक है। यहाँ तो मुझे क्यूब निकालना, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला मैंने बताया था, टिक बताया था, एक्स क्यूब माइनस का 3x लगाना, x क्या है मैंने माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया 3 दूनी की 6, ठीक है।
ये हो जाएगा प्लस, तो 8 माइनस 8 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा -2, इसका आंसर आ जाएगा। कुछ करना था, कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन में सिंपल से क्वेश्चन था, 1 नंबर आपको दिला देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और रीजनिंग नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छा से ही समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, खासकर सिटिंग अरेंजमेंट, पजल क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन फिर आएगा, रिपीट होगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के टीसीएस से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए, मेरे पास मोहन, मीना और माधव है। ठीक है, चलिए मेरा किसी को भी ले सकते हैं, मोहन, मीना, माधव, 3000, 2000, 5000। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया, 3000, 2000 और ये 5000। ये इनका इन्वेस्टमेंट है। जब समय समान हो ना, देखिए सब वार्षिक लाभ पूछ रहा है, तो कोई ऐसा नहीं है कि पहले आया फिर बाद में 2 महीना बाद, ऐसे कुछ। जब समय समान हो ना, तो जो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है ना, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका लाभ के अनुपात के बराबर हो जाता है, यानी कि 3:2:5, ये हमारा लाभ का अनुपात है। और दिए गए क्रम में 5600, ये किसके बराबर हो जाएगा, 5600 के बराबर हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, 3 2 5 और 5 10, ये मेरा कितना बराबर में जाएगा, 560। अब मुझे मोहन का निकालो, मीना की निकालो या माधव को निकालो, कुछ भी आ जाएगा। देखिए कुछ भी पकड़ सकते हैं। 560 गुना 3 कितना हो जाएगा, 1680। 560 गुना 2 कितना हो जाएगा, 1120। अब 560 करेंगे कितना, 2800 आ जाएगा। अगर ऑप्शन में कुछ भी आपको गुना करने में प्रॉब्लम है, तुरंत देख सकते हैं 56 दूनी 112 होता है। तो 112 क्या, मैंने देखिए ओनली 3 नंबर ऑप्शन में एक है, तो और कहीं 1120 कहीं दिया गया या 112 कहीं दिया गया। सीधा ऐसे भी सबको गुना करने का भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी ज़्यादा गुना हार्ड नहीं था, आप ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, जब समय समान हो, जो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही लाभ के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आपका बहुलक निकाल लीजिए, कौन कितना बार, जो जितना बार रिपीट होगा वही होगा। देखिए 17 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो 4 बार 17 रिपीट हुआ, तो बाकी सब 2-3 रिपीट करता होगा, तो इसका आंसर 17 हो जाए। बहुलक मतलब क्या, जो संख्या जितना बार रिपीट हो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए, ये दिया गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 85 सेंटीमीटर, इसका आधार दिया, तो ऊंचाई निकालना। इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार मेरा 5 है, ऊंचाई को मैंने x मान लिया, और क्षेत्रफल कितना दिया गया, 85। अब यहाँ से काट लीजिए, 5 हो जाएगा 17 बार में, 2 जाके वहाँ गुना हो जाएगा, यानी कि x ऊंचाई कितना हो, 17 दूनी 34। तो x को मैंने क्या माना, ऊंचाई माना, तो ऊंचाई कितना हो गया, 17 गुना 2 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सब। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं, ये जो नेक्स्ट पार्ट जो है रीजनिंग का आएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। उसको करिए, एक अलग आपका क्या होना ना, प्रैक्टिस होना चाहिए रीजनिंग में। तो अब 25 से 25 में कहीं 25 आता है क्वेश्चन, 27 आता है, तो आराम से आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तगड़ा कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप क्वेश्चन में CHSL का क्वेश्चन था, जो ग्रुप डी में पूछ लिया गया था। पूछा क्या गया कि एक समान जूतों की 1 दर्जन जोड़ी है, मतलब 12 जोड़ियों के सहित अंकित मूल्य कितना है, 7200 में 20%। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, तो मेरा यह कितना अंकित मूल्य 7200 है, इसमें छूट मैंने 20% मतलब 80। अब मैंने क्या किया, परसेंटेज के लिए मैं यहाँ 100 लिख दिया, अब बट्टा 12, ताकि मुझे 1 दर्जन का निकल जाए। अब मुझे क्या बोला, 1440 में कितना जोड़ी जूता खरीद सकते हैं, तो 1440 को कर देंगे। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 से मेरा 0 कटा, यहाँ से 0 से मेरा 0 कटा, 72 दूनी 144 हो गया, 200 जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा 3 बार में। तो मेरा कितना जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं 1440 में, 3 जोड़ी जूते आप खरीदे जा सकते हैं। डायरेक्ट मैंने कर दिया, और कुछ को समझना ही नहीं था क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 12 से मैंने इसलिए डिवाइड किया ताकि 1 दर्जन जोड़ी जूते का आ जाएगा डिस्काउंट देने के बाद, और गुना मैंने 1440 इसलिए खरीदा कि क्वेश्चन में पूछा गया 1440 में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं, तो 3 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। डायरेक्ट निकल के आपको आंसर निकाल के दे देगा। ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल। देखिए यहाँ भी ट्रिपलेट काम करेगा, तो यहाँ देख लीजिए ट्रिपलेट क्या क्या होता है, 3 4 और ये 5। आप देख रहे हैं
ये मेरा लंब, ये आधार, ये मेरा कण। कण की लंबाई कितना 15, तो ये कितना गुना है, 3 गुना है मेरा 15 के, ठीक है। तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये भी 3 गुना हो जाएगा, मेरा आ जाएगा 9। तो ये मेरा क्या है, इस आधार पर ट्रिपलेट लगेगा। मैंने देख लिया 3 4 5 का जब कण लंबाई दिया है जिसका 3 गुना है तो आधार और लंब भी आपका 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में कंडीशन में दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 मीटर अधिक है। तो ये मेरा अगर लंब है, देखिए ये मेरा लंब है, तो ये मेरा आधार है और ये मेरा कण है, और मेरा आधार तो 3 मीटर ज़्यादा ही है लंब से। अब क्वेश्चन पूछा क्षेत्रफल। अभी मैंने बोला कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार मेरा कितना है यहाँ 12, ऊंचाई कितना है मेरा 9। अब इसको काट लेते हैं, 2 छक्के 12, 6 9 54 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ट्रिपलेट किस तरह से आपको हेल्प कर दिया, तुरंत पकड़ सकते हैं कि ट्रिपलेट आप याद कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। फिर भी यहाँ लिख लेता हूँ, 3 है, 4 है, 5 है, 5 12 13 है, 7 24 25 है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 18 इतना याद कीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसका बाद 8 15 17 है, ये आपका ट्रिपलेट है, ठीक है। इस तरह का आप याद करेंगे तो आपको तुरंत पकड़ में आएगा कि कौन किसका गुना में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ए और बी किसी कार्य को 28 दिन और 35 दिन में पूरा करते हैं। चलिए ए कितना दिन में, 28 दिन में, बी कितना दिन में, आपका 35 दिन में, ठीक है। अब बोल रहा कि ए से शुरू करते। अच्छा, इसको वैकल्पिक मैंने एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। इसका अगर मैं ये निकालूँ, एलसीएम निकालूँ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ए का कैपेसिटी होगा 28 5 140, और बी का कैपेसिटी हो जाएगा एक दिन में 4 काम। आप क्या बोले, ए से शुरू करके वह कार्य पूरा होने से एक एक दिन छोड़कर, मतलब पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तो 2 दिन में मेरा कितना काम हो जाएगा, 5 8 6 9, 5 8 4 9 हो जाएगा। लेकिन मुझे कितना काम करना है, 140 काम करना है, तो मुझे इसका करीब जाना है। जब 2 दिन में 9 काम हो रहा, अगर मैं यहाँ 15 से यहाँ भी गुना करूँ, 15 से यहाँ भी गुना करूँ, तो क्या मेरा 30 दिन में कितना काम हो जा रहा, 135 काम हो जा रहा, राइट। लेकिन मुझे काम कितना करना है, 140 काम करना है। तो जो काम शुरू करता है वही काम ख़त्म करेगा। जब ए का कैपेसिटी एक दिन में 5 करेगा, तो दूसरा नेक्स्ट दिन यानी कि 30 दिन में 1 से 35, नेक्स्ट दिन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट दिन 31 दिन का हो जाएगा। अब इसमें 31 और ये काम 5 दिन का कौन जो बच गया, 140 काम में 135 काम हो गया, बचा 5 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 140 काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा, 31 दिन में मेरा क्या हो जाएगा, पूरा काम जो है 140 काम वो पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो काम शुरू करता है वही काम ख़त्म करेगा। तो 30 दिन में 135, तो 31 दिन में और 5 काम जोड़ कर देगा कौन, ए कर देगा, तो 140 काम आपका समाप्त हो जाएगा 31 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये मेरा क्या है, बहुत जन क्वेश्चन में फंसे होंगे। 6 गुने नंबर मास उनका फॉलो करना होगा, प्लस सॉरी यहाँ तो मुझे साइन चेंज करना है ना, मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा कितना है 9, ये मेरा 3 2, और ये है मेरा मिडिल कोस्ट -7 है, 4 है और 2 है। अब साइन बदल लीजिए। गुना का अर्थ क्या, देखिए गुना का अर्थ प्लस है, मैं प्लस कर देता हूँ। प्लस का अर्थ क्या है, यह माइनस है, तो ये मैं माइनस कर दिया। और यह भागा का अर्थ क्या दिया, डिवीज़न कर दिया गया, इंटू दे दिया गया, यानी कि गुना दे दिया गया। और यह माइनस का मैंने लिख दिया था, सॉरी, माइनस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस का अर्थ क्या, प्लस का अर्थ है माइनस, और यहाँ डिवीजन का अर्थ क्या, गुना, ठीक है। बस इसको सजा लीजिए। तो पहले मेरा क्या होगा, छोटा कोष्ट सॉल्व होगा, लेकिन 6 और 9 हो जाएगा 15, तो मेरे पास मिडिल कोष्ट बचा और उसके बाद बड़ा कोष्ट बचा। इसको भी करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 दूनी की 6, ठीक है। छोटा कोष्ट खत्म, तो मेरा हो गया मझला कोष्ट यानी कि मिडिल कोष्ट। अब यहाँ हो गया 7 में से 4 गया 3 इंटू 2 हो गया बड़ा कोष्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 में से 6 गया 9, भागा यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 2, 3 3 9, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। इसका आंसर निकाल कर दे देगा। अगर आप ब्रैकेट को लेकर कन्फ्यूज होंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पहले छोटा कोष्ट, उसके बाद मिडिल कोष्ट, उसके बाद बड़ा कोष्ट का काम करेंगे। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसका आंसर निकाल कर आपको दे देगा, ठीक है। ये मेरा बड़ा कोष्ट था और ये मैं अंदर में छोटा कोष्ट। तो छोटा कोष्ट किया, फिर मझला कोष्ट, फिर आपका बड़ा कोष्ट मैंने सॉल्व किया, तो इसका आंसर डायरेक्ट निकाल के दे दिया, 3 दूनी की 6। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी पार्टी के लिए जन्मदिन की टोपियों को 8 या 10 पैकेटों में पैक करते समय एक टोपी हमेशा बच जाती है। यदि लॉट में टोपियों की संख्या 250 से अधिक किंतु 300 कम थी तो लॉट में टोपियों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन पहले देखिए क्या है, 250 से सभी अधिक है और 300 से सभी कम है, तो ऑप्शन से नहीं होगा। लेकिन यह एक कंडीशन दिया गया कि 8 या 10 पैकेटों में पैक करते समय मुझे एक टोपी हमेशा बचती है। एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं, सीधा ऑप्शन से इसको लगा लीजिए। ठीक है, सीधा इसको ऑप्शन से लगा लीजिए। तो मेरा यहाँ पर क्या है, देखिए मुझे 8 से इन सबको डिवाइड करना है, 10 से भी आपको सबको बड़ा आपका ये नहीं है कि आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम होगा। देखिए तो 8 या 10 से पैकेट करते समय एक शेष बचना चाहिए, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ 268 है, तो 8 या 24 हो जाएगा, यहाँ 2 और 8 28 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, इसमें चार शेष बचेगा। तो मुझे तो लेकिन एक टोपी शेष बचना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा यहीं पे कट जाएगा। 261 है, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या, 10 से डिवाइड करेंगे, लास्ट दो संख्या पकड़िए, 10 6 के 60, एक, हाँ एक तो शेष बच रहा है। क्या 8 से भी करेंगे, ये हो रहा है क्या, देख सकते हैं 8 या 24 हो रहा, 2 और 21 हो जा रहा, और 8 दूनी 16, सॉरी इसमें तो 5 बच रहा है, ये भी नहीं होगा, मुझे तो एक शेष बचना चाहिए। कंडीशन की 8 या 10 दोनों से डिवीजन करते समय एक बचना चाहिए। अब इसका देखते हैं, 281 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 या 24, 4 और 41 बचेगा, 8 5 40, हाँ एक शेष बच रहा है। उसी तरह 10 से भी डिवाइड कर दीजिए, दो संख्या का पकड़िए 21 को, 10 8 80, एक शेष। मैंने दोनों केस में मेरा क्या है, 8 या 10 से डिवाइड करने पर मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, हमें दोनों में टोपी में एक, दोनों से डिवाइड करने पर एक टोपी हमेशा शेष बच रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप आराम से ऑप्शन से कर सकते थे, ज़्यादा कुछ करना इसमें लॉजिक लगाना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब इसको आप क्या ना रेशियो मेथड से आप नहीं कर सकते, नहीं तो देखिए सब ऑप्शन में क्या, देखिए मेरा 5 है, तो 5 लाने के लिए मुझे 100 रखना ही पड़ेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में करता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि एक कमरे की लंबाई को 10% कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, दिख रहा है, तो उसके परिमाप में घनात्मक परिवर्तन कितना होगा। मान लीजिए कि मेरा कमरा तो रेक्टेंगुलर आयतकार है, तो आयतकार का परिमाप कितना होता है, 2 × L+B होता है। ओके, ये मेरा क्या पहला कंडीशन था बढ़ाने के पहले, ये मेरा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, अब लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी कि मेरा कम कर दिया जाए, यानी कि मेरा कितना हो जा रहा है, 100 में 10% कमी माने 90, ये मेरा लंबाई है, प्लस इसको 2 तो लिखेंगे हुआ, एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन गायब हो जा रहा, एक सेकंड, ये केस हो गया मेरा, दूसरा केस ये हो जाए 2 × L+C, मतलब ये कम और बढ़ने का केस का। ठीक है, अब क्या वो चौड़ाई में भी बी को, मतलब चौड़ाई मतलब ब्रेथ को 10% बढ़ा दिया, यानी कि पहले 100 था, अब हो गया चौड़ाई 110 बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ऊपर नीचे काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाए, तो मेरे पास क्या बचा 9L/10, यहाँ हो गया 11B/10। ठीक है, ये लंबाई है, चौड़ाई है, तो ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2/10, यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9L + 11B बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर दिए, एक बार में जाएगा 1/5, ये हो जाएगा। अब कंपेयर कीजिए कि मेरा पहले कितना था, 2 × L+B था, अब मेरा कितना हो गया 1/5, 9L + 11B। मैं फर्दर यहाँ सॉल्व करता हूँ। अब इसको क्या डिफरेंस निकालना है ना, कि कितना परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन निकाल लीजिए। पहले क्या था मेरा 2L+B था, अब कितना हो गया मेरा, यानी कि परिवर्तन अंतर को बताता है माइनस का चिन्ह, ये हो जाएगा आपका 1/5 9L + 11/B हो गया। अब इसको देख लीजिए, कर लीजिए। अब यहाँ जाएगा 5 दूनी 10L, 5 यहाँ जाएगा 10B। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो जाएगा मेरा 9L + 11B/5, नीचे तो आएगा ही। अब इसको 10L में 9L जाएगा, मेरा L बचेगा। ठीक है, और 11B में 10B जाएगा, तो मेरा सिर्फ B बचेगा। अब बटा 5 जो जिसे जैसे का है वैसे नीचे उतर के आ जाएगा, तो मेरा ऑप्शन में आंसर देखिए मेरा क्या L - B/5 आ जाएगा। तो इसमें क्या 100 को आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर रेशियो में करेंगे तो इन 5 नहीं आएगा।
तो 5 कब आएगा, जब आप 100 को रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी दिया गया है तो 100 को मानना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था, घुमावदार क्वेश्चन था। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर आराम से आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DI का आराम से कर सकते हैं। यदि प्रति शब्द अनुवाद हेतु 2 रुपये का भुगतान किया गया, तो सोमवार को पुनीत और मोहित ने कुल कितने। तो देखिए सोमवार को 548 से प्रति अनुवाद के लिए मुझे 2 का भुगतान किया गया है। तो पुनीत अगर 548 करता है 2 का भुगतान प्रति अनुवाद, तो कितना हो जाएगा, पुनीत का 548 गुने 2 हो जाएगा, आपका 1096 हो जाएगा। ठीक है, 1096 हो जाएगा। और उसी तरह इसका कितना हो जाएगा, मोहित का, वो भी हो जाएगा। देखिए 2 से गुना कर दो 696 को, 2 छके 12 का 2, असल में दोनों में 18 को 19 का 9, असल में 1, और ये हो जाएगा 2 कम 2 को सॉल्व कीजिए। 6 2 8 9 9 18 को 8 असल में 1 हो जा रहा है। कुछ गलती कर दिया क्या जोड़ में, 1 सेकंड। तो क्या करना था, 6 9 6 इंटू 2 करना था ना, 2, अच्छा सॉरी यहाँ गलती हो गया, ये 1392 होगा ना, मैंने पूरा ही गलती कर दिया। चलिए फिर से करते हैं। इसका 2 गुना करना है, तो 2 छक 12 का 2, हासिल में 1 हो गया, दोनों में 18 1 19 का 9, हासिल में 1, और 2 छक 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, तो कर लीजिए कितना होगा, 6 2 8 9 9 18 को 8, हासिल 1 4 है, तो मेरा कितना है 2488, इसका आंसर आ जाएगा। बस उसका एक, अगर प्रति अनुवाद 2 रुपया मिल रहा है, तो 548 का दुगुना और 696 का दुगुना हो जाएगा। बस और कुछ करना नहीं था। DI का था, मैंने रीजनिंग का था, मैंने करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए मेरा इस तरह से पूरा मैंने करवा दिया। लास्ट एक क्वेश्चन बचता हूँ, वो भी मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए अंतिम ये क्वेश्चन मेरा बच गया था। इसका कॉन्सेप्ट मुझे बताना था, इसलिए मैंने सोचा आपको बाद में बता दूं। देखिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, 2 समांतर चतुर्भुज, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, हमें बना देता हूँ, सॉरी मैं बताऊँगा, अच्छा से ही बताऊँगा। ये मेरा समानांतर चतुर्भुज है, ये मेरा दिया गया R Q P Q R, ये हो गया A P Q। ठीक है, ये हो गया मेरा कोण C B, और ये मेरा D दिया गया। ठीक है, और ये मेरा कोण दिया। अब क्या बोल रहा है कि A P Q मतलब P जो है वो मेरा कोण के 100 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसमें मुझे क्या निकालना था, CDR, मुझे मतलब इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है कि इसका जो मान कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए, कभी भी समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने का जो कोण होता है हमेशा समान होता है। यानी कि मान लीजिए ये 100, P जो 100 है, तो मेरा R भी 100 हो जाएगा, R भी 100 हो जाएगा। और आमने सामने का जो कोण होता है एक भुजा में, जो एक साइड वाला है, वो 180 डिग्री का बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह के सब कोण आप निकाल सकते हैं। जैसे कि P मेरा 100 है, ये आमने सामने वाला 80 होगा, तो Q मेरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसी तरह ये देखिए, अब आमने सामने यहाँ 100 है, तो ये भी आमने सामने Q और ये भी 80 हो जाएगा। कहने का मतलब कि एक साइड वाला 180 के बराबर होता है, और एक कोने से दूसरे कोने वाला आमने सामने सेम डिग्री होता है, मतलब ये भी 80 का हो जाएगा। जब ये 80 का हो जाएगा तो ये देखिए, अब इसको देखिए मुझे CDR निकालना था, तो सामने सामने का भुजा मैंने क्या बोला 180 बोला, तो देखिए ये भी 100 है, ये भी 180 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये 80 है, तो ये आमने सामने का, तो ये भी सामने, तो ये 80 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 100 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 100 निकल के आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, तो ये भी देखिए ये 100 है, तो आमने सामने वाला मैंने क्या बोला 180 हो गया। अगर आमने सामने तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और एक भुजा वाला 180 हो जाएगा, तो 100, तो ये भी 100 हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन मुझे क्या बोला गया CDR, तो सरल कोण कभी दीजिए, पूरा मेरा कितना होता है 180 होता है कि नहीं। जब ये मेरा 100 है, तो ये मेरा 80 डिग्री नहीं होगा इसका आंसर। तो मुझे क्या बोला है कि CDR मैंने इसका निकालना है, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री के बराबर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। याद रखिएगा कि आमने सामने के भुजा समान होता है, और एक साइड का जो भुजा होता है 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो आप देख सकते हैं हर एक कोण मैंने निकाल दिया। आर का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, बी का मान, कुछ भी इस तरह का आपको कोई भी कोण उठा के आपको पूछ लेगा तो आप इस तरह से आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आंसर। आशा करता हूँ ये थोड़ी आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं वीडियो यहीं वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको रीजनिंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।